लुक एट दिस। April 15th, 1974। ये सीसीटीवी फुटेज है एक बैंक रॉबरी का इनसाइड अ सैन फ्रांसिस्को बैंक। गन शॉट्स फायर्ड, मनी एक्सचेंज्ड, सबके चेहरों पर डर। नाउ फोकस ऑन द वुमेन विद द राइफल देयर, द वन बार्किंग ऑर्डर्स। टेक अ गुड लुक, शी इज अ टेररिस्ट। पर बस कुछ ही हफ्ते पहले ये लड़की जो आपको ऑटोमेटिक राइफल लिए हुए दिख रही है, एक अलग जिंदगी जी रही थी। वो वारिस थी $1 बिलियन मीडिया एम्पायर की। This is the weird story of how a billionaire became a terrorist. US 1974 में मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था। अमेरिकन्स कंफ्यूज थे कि उनके जिस देश ने हिटलर को रोका था आज़ादी को बचाने के लिए, आज वो किस तरफ जा रहा है। Are we trying to exterminate an entire people? What have we become as a nation? Assassinations, Not merely peace for Americans, but peace for all men and women. There can be no peace without justice, and there can be no justice without peace. racism, The black man has been brainwashed, and it's time for him to learn something about himself. corruption, People have got to know whether or not their president's a crook. and most of all, the Vietnam War. खासतौर से अमेरिका की यूथ का अपनी सरकार पर ट्रस्ट काफी कम हो रहा था। They said they were there to protest the war, poverty, racism, and other social ills. वो अमेरिकन सोसाइटी का क्लास सिस्टम भी चेंज करना चाहते थे। Patty Hearst was a granddaughter of William Randolph Hearst. Hearst फैमिली का मीडिया एम्पायर अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़ी मीडिया एम्पायर में से एक था। Magazines like Cosmopolitan and Esquire, TV channels like History Channel and Lifetime, and of course ESPN. और Patty Hearst इस मीडिया एम्पायर की वारिस थी। She belonged to one of the most powerful and richest family in the world. February 4th, 1974. There's been a big kidnapping on the West Coast. The victim is Patricia Hearst, the daughter of newspaper executive Randolph Hearst and a granddaughter of the legendary William Randolph Patty एक Hearst. relatively normal life जी रही थी as a university student in Berkeley, California. उस रात पैटी के घर कुछ लोग जबरदस्ती घुस आए। उन्होंने पैटी को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया। They blindfolded her and vanished into thin air. किडनैपिंग की जिम्मेदारी एक रेडिकल लेफ्ट विंग ग्रुप ने ली, सिम्बियोनीज लिबरेशन आर्मी, DSLA। अथॉरिटीज़ को इस ग्रुप के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर इसके मेंबर्स पहले भी वायलेंस कर चुके थे, इंक्लूडिंग मर्डर। पैटी हर्स्ट को रिहा करने के बदले इस ग्रुप ने एक बहुत ही अजीब सी शर्त रखी। वो चाहते थे कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कैलिफोर्निया के गरीबों में। अ बिजार फॉर्म ऑफ रैंसम। पैटी की फैमिली बहुत प्रेशर में थी। इसकी वजह से उन्होंने इस अजीब डिमांड को भी पूरा करने की कोशिश की। दे ऑर्गेनाइज द पीपल इन नीड प्रोग्राम। इट वॉज केओटिक, लॉजिस्टिकली अ नाइटमेयर, एंड अल्टीमेटली इसने SLA को सेटिस्फाई नहीं किया, जिसकी वजह से SLA ने पैटी को रिहा नहीं किया। FBI ने एक मैसिव नेशन वाइड मैनहंट लॉन्च किया। दिस वॉज अ हाई प्रोफाइल, हाई स्टेक्स इन्वेस्टिगेशन। पर SLA को पकड़ना इतना आसान नहीं था। उसकी वजह थी कि भले ही SLA एक स्मॉल ग्रुप था, पर इसके सिंपथाइजर्स का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए हों। फॉर मंथ्स फेडरल एजेंट्स परस्यूड काउंटलेस लीड्स, बट एवरी सर्च हिट अ डेड एंड। सभी ये सोच रहे थे कि क्या पैटी अभी भी जिंदा है। देन केम द रिकॉर्डिंग्स विद पैटीज वॉइस। शुरुआत के कैसेट्स में पैटी की आवाज़ डरी हुई थी। Mom, Dad, I'm okay. I'm kept blindfolded, usually so that I can't identify anyone. Then it started to change. वो SLA की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगी। I renounced my class privilege, and I would never choose to live the rest of my life surrounded by pigs like the Hearsts. अपनी फैमिली और फॉर्मल लाइफ को गलत मानने लगी। किसी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। It was surreal, and then the truly shocking part happened. April 15, 1974. Security cameras captured Patty Hearst, now calling herself Tanya, participating in an armed bank robbery in San Francisco. अब वो सिर्फ एक hostage नहीं थी. She was an active participant. The world was stunned. Kidnapping victim turned bank robber / terrorist. It defied all logic. बहुत से लोगों का immediate assumption था कि पैटी को ब्रेन वॉश किया गया है। The term Stockholm Syndrome started to circulate widely. एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना जिसमें हॉस्टेज अपने कैप्टर्स के लिए एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप करने लगता है। पर क्या ये इतना सिंपल था? क्या पैटी एक विक्टिम थी या फिर वो सचमुच एक रेडिकल आइडियोलॉजी में विश्वास करने लगी थी? करीब 1 साल तक पैटी हर्स्ट एक फ्यूजिटिव रही। दे वर इन्वॉल्व्ड इन फर्दर क्राइम्स, पर FBI उन्हें नहीं पकड़ पाई। देन इन September 1975 she was finally captured in a San Francisco apartment. The trial of Patty Hearst became a national obsession.
डिफेंस का आर्गुमेंट था कि पैटी को ब्रेन वॉश किया गया था और उसने क्राइम्स डुरेस या दबाव में किए थे। I just hope everybody will remember that physically Patty is still a kidnapped victim. She was taken away against her will. वहीं प्रोसिक्यूशन पैटी को एक विलिंग पार्टिसिपेंट मान रहा था इन द SLA's क्राइम्स। ये एक कॉम्प्लेक्स लीगल बैटल थी जिसमें दोनों साइड के काफी कन्फ्लिक्टिंग आर्गुमेंट्स थे। पैटी क्लेम शी वॉज इवन रेप्ड बाय SLA लीडरशिप। अल्टीमेटली पैटी हर्ट्स को गिल्टी मान लिया गया ऑफ बैंक रॉबरी। शी वॉज सेंटेंस्ड टू 7 years in prison. The verdict sparked widespread debate. Was justice served? क्या किसी के एक्शंस सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखे जा सकते हैं या फिर इसके बीच कहीं एक ग्रे एरिया भी होता है जिसमें आप सही और गलत की एग्जैक्टली पहचान नहीं कर सकते। पैटी हर्ट्स ने जेल में करीब 2 साल काटे, जिसके बाद उसकी सजा प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने कम कर दी। कई सालों बाद उसे एक फुल पार्डन मिल गया बाय प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। शी वेंट ऑन टू लिव अ रिलेटिवली प्राइवेट लाइफ, मैरिंग एंड रेजिंग अ फैमिली। पैटी हर्ट्स का ये केस काफी कॉम्प्लेक्स सवाल हमारे सामने लेकर आता है। क्या पैटी को एक विक्टिम माना जाए या फिर जुडिशियल सिस्टम ने एक क्रिमिनल को बिना सजा दिए ही जाने दिया? पर यह केस हमें ये जरूर बताता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस किसी इंसान को कोई भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकता है, भले ही वो पैटी हर्ट्स की तरह एक प्रिविलेज इंसान ही क्यों ना हो। पैटी की फैमिली ने एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में दुनिया के सबसे बड़ी मीडिया एम्पायर को खड़ा किया था। उससे अपनी पूरी दौलत और शोहरत कमाई थी। वो पैटी एक लेफ्ट विंग ग्रुप को सपोर्ट करने लगी थी और उसके लिए क्राइम भी करने को तैयार थी। खैर, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है। क्या आप पैटी को एक क्रिमिनल मानते हैं या फिर एक विक्टिम? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसी और स्टोरीज़ के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।